तो जय हिंद साथियों, फिर से क्लास 10th की एक हिंदी का और लेक्चर लेकर चले आए हैं जो कि वर्णिका के पार्ट 2 क्या है जी, ढहते विश्वास। जिसे किसे लिखे हैं जी, सात कोड़ी होता लिखे हैं। आपको मैं ट्रिक बताया था, याद है कि इसके पहले वाला पढ़ाया था दही वाली मंगवा, कितना मजा आ गया था, ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए थे। इसमें भी वैसे ही करवाएंगे। पहले आपको पीपीटी के माध्यम से इसका कहानी बताएंगे और फिर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और बाद में इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछता है, अगर आपको कहानी याद हो गया ना तो कहाँ पूछेगा चाचा एग्जामिनर, कहीं से खींच देंगे, तो घबराना नहीं है। यही वाला है वर्णिका, ये वाला, और इसका पार्ट 2 पढ़ना है। क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम रख देते हैं, अब अपना पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा विषय क्लास 10th का हिंदी, और क्लास 10th के हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं ढहते विश्वास, यानी सात कोड़ी होता। कौन पढ़ने वाले जी? सात कोड़ी होता लिखे हैं। सात कोड़ी, ट्रिक देखिए कैसे याद करेंगे। लिखेंगे विश्वास, जब किसी का ढा देंगे ना तो शराब देगा, जाता सात कोड़ी फूटी। देखिएगा दादी लोग की बुढ़ौती में शराब देती है, कल वो लोग कहते तार सात कोड़ी फूटी, तो हमारा करत नहीं का विश्वास टूट दे बड़ा, है ना। गजब बात है। दादी 5 रुपये देते, 2 रुपया खाए, भुला गया, खा गए थे, भुला गया, कहते विश्वास टूटे, सात कोड़ी तार फूटी, झूठ बोलो हमारे से, तो है ना जी। दादी के लिए काफ़ी होता है। दादी लोग बड़ी पैसा बचा कर रखती है आचरा में, 2 रुपया 1 रुपया। तो बेचारा विश्वास को क्या करेगा, ढाएंगे तो शराब देगा, सात कोड़ी फूट जाएगा। तो ट्रिक क्या तरीके, सात कोड़ी होता। अब मैं बोलूँगा ये किस भाषा में, तो उड़िया भाषा में। जब विश्वास उड़ाएंगे, उड़ाना से याद रखिएगा उड़िया, तो ढहती विश्वास किस में लिखा है, उड़िया। और इससे बार बार एग्जाम पूछा है, समझिए, मतलब हर बार एग्जाम में पूछता है इस सबसे क्वेश्चन, क्योंकि यही ना है 5 गो 5 गो है, और टॉपिक वर्णिका में 5 गो चैप्टर है, वही से पूछता है ना जी। तो चलिए हम आते हैं अपने पीपीटी पर, ठीक है। हम अपने पीपीटी पे आते हैं और इसको हम लेकर चलते हैं आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ है, पीपीटी लेकर आए। अब इसमें सबसे पहले अहम भूमिका है लक्ष्मी का। किसका भूमिका है जी? लक्ष्मी का भूमिका है, और लक्ष्मी से ही कहानी स्टार्ट होता है। लक्ष्मी एक क्या है, औरत है, और वो बेचारी, लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। देखिए ल से लक्ष्मी और ल से लक्ष्मण। अब इसमें देखिएगा वो लोग ना, जैसे इसमें देखिए इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में ढहती विश्वास का है नाम रखा गया, क्योंकि लक्ष्मी के घर जो था, घर वो देवी नदी की जो बांध था, बांधवा का नाम था दलई बांध, ओकरे नीचे ओकर घर था, किसका? लक्ष्मी का। और देवी नदी को पूजा करते थे लोग, ठीक है। देवी नदी को क्या करते थे? पूजा। अब बेचारा देवी नदी का बांध टूटा और सबको डुबा दिया। विश्वास में थे कि ऐसा नहीं करेगी देवी नदी, जो कि बांध टूट के हम लोग दहाएगी, लेकिन विश्वास तोड़ दी, इसलिए इसका नाम पड़ गया ढहते विश्वास। क्लियर हुआ? समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा ढहते विश्वास में क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से। ढहती विश्वास थी, इतना समझिए। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है लक्ष्मी से। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है बाबू? लक्ष्मण। और लक्ष्मण कहाँ रहते हैं जी? कोलकाता में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोलकाता में, है ना, कोलकाता में रहते हैं। और ये जो कुछ कमा के देते हैं ना, लक्ष्मी की भरण पोषण नहीं होता है। बेचारी लक्ष्मी अपने बच्चों को पूरा नहीं कर पाती है कामना, है ना, मतलब कुछ इच्छा हो कुछ करने का, वो अपने से तहसीलदार साहब के घर, देखिए बर्तन धो रही है, तहसीलदार साहब के जाके घर जाकर कुछ छिटफुट काम करती, मतलब कुछ बर्तन धोना, कपड़ा धोना, कुछ ऐसे करना, बाहर देना, जो उससे पैसा मिलता था ना, उससे अपना गुजारा करती थी। ये जो लक्ष्मण जो देता था ना कमा के, उससे गुजारा नहीं। तो ये देखिए लक्ष्मी के पति के नाम था लक्ष्मण, वो कमाते थे कोलकाता में, और जो कुछ भी अर्न करके देते थे, लक्ष्मी का पेट नहीं भरता था, यानी कुछ से परिवार नहीं चलाती थी। क्यों? क्योंकि भाई लक्ष्मी के 2 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां। और उसका कितने 2 लड़का था, जिसमें बड़ा लड़का का नाम था अच्युत। क्या नाम था जी? अच्युत। याद रखिएगा अच्युत। अच्युत मतलब अच्युत, याद रखिएगा अच्युत, मतलब अच्युत, है ना, अच्युत याद रखिए, ठीक है ना। बड़ा लड़के का नाम था अच्युत, अजीब नाम था, है ना, अच्युत, है ना, अच्युत। तो लक्ष्मी के बड़ा लड़का का नाम क्या था? अच्युत। छोटा लड़का का नाम नहीं दिया गया है, जो कि गोद में था। 2 लड़कियां थी, उनका भी नाम नहीं दिया है। अब सुनिएगा लक्ष्मण का थे, लक्ष्मण कोलकाता में रहते। क्लियर हुआ? जो कमा के देते थे, लक्ष्मी का भरण पोषण नहीं होता था, तो ये लोग तहसीलदार, मतलब दूसरे बड़े घर के घर जाके काम करके जो पैसा मिलता था उससे अपना काम गुजारा करती थी, ठीक है। उसका घर कहाँ था? देवी नदी था, नदी का नाम था देवी नदी, लेकिन देवी नदी के बांध के नीचे था घरवा, तो उस बांधवा का नाम था दलई बांध। कौन था? दलई बांध। याद रखिएगा, जैसे देवी नदी हो गया, और देवी नदी को बांध से रोका जाएगा ताकि बांध नदी पानी ना आ जाए गांव में, तो देवी नदी, और नदिया के जो बांधवा था उसका दलई बांध, और दलई बांध के नीचे था अथी लक्ष्मी के घर। और लक्ष्मी के घर बेचारा पुआल से बना था। किससे बना था जी? पुआल से, पुअरा से, वहीं पुआल से, लोग कहते हैं ना पुअरा, तो पुअरा पुआल, ठीक है ना। किससे बना था जी? पुआल से।
पुआल और बांस से बना था, बांस से, ठीक है ना। बोलेंगे सर पुआल बांस से बना था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा पुआल बांस से बना था तो जानते हैं वो मांग के बेचारी बनाई थी। वो जब याद करती है लक्ष्मी कि जब, अच्छा एक और उसके बाद में बताएंगे, गुणनिधि के बारे में बाद में बताएंगे, पहले इतना समझ गए, पहले इतना आप क्लियर हुए कि लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के पति के नाम था लक्ष्मण, कोलकाता में रहते थे, जो अन्न करके देते थे लक्ष्मी का भरण पोषण नहीं होता था, इसलिए लक्ष्मी किसी दूसरे घर काम करती थी और जो पैसा मिलता था उससे क्या करती थी भाई, अपना गुजारा करती थी। 2 लड़का 2 लड़की थी, लड़कियां बड़ी बीच वाली थी, छोटा लड़का था, सबसे बड़ा लड़का था, छोटा सबसे छोटा लड़के ही था, बीच वाली लड़कियां थी, सबसे बड़ा का नाम था अच्युत, और उसके गांव का एक पढ़ाकू लड़का था जो कि जिसका नाम था गुणनिधि। और ये गुणनिधि जानते हैं कहाँ पढ़ता था, कटक में। कहाँ जी, कटक में पढ़ता था। अभी अभी वो आया है, कब, अभी बताएंगे कब आया है, अभी आया है समझिए, खाली कटक में पढ़ता था, ठीक है ना, अभी आया नहीं है जब कहानी में रिजल्ट करेंगे। अब चलिए, तो इसका देवी नदी की कहाँ पूछता है कभी कभी एग्जाम में, लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो देवी नदी के बांध के नीचे, अब बांधवा का नाम था दलई बांध। अगर मानिए दलई बांध टूट जाएगा तो देवी नदी के गाँव सब दबा देगा। यही घटना घटा, देवी नदी की पूजा करते थे और देवी नदी विश्वास ढा दी, क्या कि विश्वास तोड़ दी और दहवा दी, पूरे लोग मर गए। समझ में आ रहा है ना। तो वहीं अब क्या हुआ कि सबसे पहले कह रही है मगा थी लक्ष्मी, सोच रही है, बैठे बैठे सोच रही है कि बारिश थम ही नहीं रहा है, इस बार भी बाढ़ आएगा। मगमा इसका चौतरा होता है, देखिए घर के लोग आगे चौतरा बनवाते हैं, जो चौतरा पर से उसके देवी नदी दिखता था, है ना, उसका बांधवा दिखता था। तो मगमा सोच रही है, उसके देवी लक्ष्मी के पास बकरी भी थी, भैंस भी थी, है ना जी, गाय बकरी भी थी। अब मैं बोलूँगा कि वो ना बैठ के सोच रही थी कि इस बार भी बारिश नहीं रुक रहा है, बारिश के दिन था, इस बार भी बारिश नहीं रुक रहा है, लग रहा है इस बार भी बाढ़ आएगा। जिससे हम पहले यहाँ पे हमारा शादी हुआ था, ससुरा यहाँ नहीं अति आए थे ससुरा, तो उसमें भी बाढ़ आया था, उसमें लोग कहाँ कहाँ मर गए थे, किसको कौन पूछ रहा, कोई नहीं पूछता था, है ना। उसे याद करिए कि वैसा तो समय नहीं आएगा। और उस समय, और एक और याद रखिएगा, आप सुनिएगा, लक्ष्मी सोच रही है, क्योंकि इसलिए सोच रही है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले लक्ष्मी के देखिए, सबसे पहले लक्ष्मी किससे जूझी थी, सबसे पहले तूफान से जूझी थी। किससे से, तूफान से। अब लक्ष्मी के गांव में सबसे पहले तूफान आया और जितना झोपड़ी था, है ना, जितना झोपड़ी था सबको उड़ा गया, सबको तोड़ तड़ गया। और फिर तुरंत उसके बाद क्या आ जाएगा, सुखार आ जाएगा। क्या हो गया जी, तूफान के जस्ट बाद क्या आ गया, सुखार। और सुखार के बाद अब बाढ़ के बारे में सोची रही है अति लक्ष्मी, है ना। सुखार के बाद से क्या आ जाएगी, बाढ़, और बाढ़ के बारे में लक्ष्मी सोची रही है कि इस बार भी लगता है बाढ़ आएगा। सोचिए 3 गो करे, विपता पे विपता आ रहा है। एक तो सूखा थी, आंधी तूफान उफान आया था, तो उस समय हम लोग झोपड़ी उपड़ी उड़ गया था, तो किसी तरह पुआल पैसा मांग के कर्जा, अब पुआल वाल बांध के अथी पुआल खरीद के बांस बांध के घर बनवाई थी, ऐसे, है ना जी, ऐसे घर बनवाई थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब तूफान, अब सुखार आ गया। अब सुखार आया तो लगभग 1 बीघा उसके दादा, उसके पूर्वज से मिला था खेत, यानी पहले पीढ़ी से, उसके अथी ससुर से। अब क्या हुआ कि बेचा वो भी जर गया, जितना इसका पौधा होता था वो भी बेचारे कर्जा मांग के बीज लगे बोई थी, वो भी जर गया। उसके बाद पहले बाढ़ आने लगा, अब बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी, तो बाढ़ की समस्या में ही सब पड़ेंगे, ठीक है। 3 वो कहानी हुआ था। अभी बैठे बैठे सोच रही है कि लगभग इस बार भी बाढ़ आएगा, जिस समय हम ससुर आए थे पहले उस समय भी बाढ़ आया था, लोग कहाँ कहाँ मरे थे, भागे थे। और सोच रही है कि एगो ऐथी कटक शहर है, यानी देखिए होता है ना कि जैसे हमारे बिहार का राजधानी पटना है, तो एक बड़ा शहर है, एक तरह से कह सकते हैं। तो वैसे ही इसके एक गांव का जिस दलई बांध है ना, कटक, एक कटक शहर आता है। और कटक में कौन पढ़ता था, गुणनिधि पढ़ता था। गुणनिधि दिखाए ना आपको, आप गुणनिधि को दिखाए थे ना, पढ़ता था। जैसे देखिए यही ना गुणनिधि था, ये गुणनिधि यहीं पढ़ता था, कटक में, यहाँ लिखे ही हैं। अब उसी कटक को बचाने के लिए, उसी शहर, कटक एक शहर था, उसी शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति, महाराज क्या थे, महाराज, सोच रही है बैठ के, पीछे की बात सोच रही है मगमा अति लक्ष्मी, बार बार मगमा याद आ रहा है, लक्ष्मी सोच रही है महाराज ययाति थे ना, हाँ ययाति ही थे, ययाति, ठीक है ना। महाराज ययाति का के थे, वो हीराकुंड बांध बनवाए थे, हीराकुंड था, क्या था, हीराकुंद क्या बनवाए थे, बांध, किसको बचाने के लिए, कटक राज्य को बचाने के लिए। किस नदी से जी, तो संबलपुर, ये संबलपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे जी, संबलपुर के, संबलपुर के राजा थे। और संबलपुर के राजा कटक शहर को बचवाने के लिए हीराकुंड बांध बनवाए थे। और सोच रही कि हम नए आए थे ना, तो हम देखे कि हमारे ससुर हीराकुंड बांध में बांध रहे थे, है ना, जाके उसमें, और उसी में उदब के मर गए थे पत्थर के नीचे।
क्लियर हुआ, दब के मर गए थे। यहीं बैठ के सोच रहे कि इस बार में तो कहीं बाढ़ नहीं है वैसे जैसे पहली बार आया था। और लोग कह रहे हैं कि पहले के लोग तो बांध बांधने में एक्सपर्ट थे, है ना। आज कौन, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन बांध बांधेगा। पहले के लोग तो अब नहीं रहे, अब बूढ़े हो गए हैं, वो थोड़ी हाँ कमर कसेंगे। ये सोच रही है कि इस बार भी अगर बांध लांघी देवी नदी तब समझिए हम लोग बाढ़ में डूब जाएंगे। लेकिन अब देखिएगा, तो अभी अभी कटक से पढ़ के कौन आया था जी, गुणनिधि, ठीक है ना। पढ़ाकू लड़का था। कौन लड़का था जी, उसके गांव का पढ़ाकू, इसको पढ़ाकू लड़का बोलती है। पढ़ाकू लड़का था। कौन लड़का था जी, पढ़ाकू, पढ़ा लिखा था जी, हाँ कटक शहर से पढ़ के आया था, तो पढ़ाकू लड़का। अब क्या हुआ कि बारिश रुकी नहीं है, बारिश नहीं रुक रही है, बारिश आ ही रही है, आ रही है। अब परेशान गाँव के लोग, तो गाँव के लोग एक दल बनाए। क्या दल बनाए जी, एक दल बनाए और दल का नाम था स्वेच्छा दल, स्वेच्छासेवक दल, स्वेच्छासेवक दल बनाए। और देवी नदी की बांध तो जो बांध था ना, जो बांधवा के नाम था, कौन बांध, जो बांधवा का नाम था ना दलई बांध, दलई बांध को क्या वो जाके उस पर बोरा के देख रहे हैं, सब लोग बांध बांधने लगे। सब लोग जाके, सभी लोग एक ग्रुप बना लिए, गाँव के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग लोग, उसी में एक सरपंच साहब थे, वहीं सब लोग को एकत्रित कर नेतृत्व कर रहे थे, बूढ़े थे सरपंच साहब, वो पहले देखे थे बांध बांधना। तो देवी नदी के अथी बोरा में कस कस बालू लिया के लोग बांध रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुक रहा था, नदी नाला फुल होते जा रहा था। अब और लक्ष्मी को डर लगने लगा, तो बेचारी लक्ष्मी जानते हैं काकी, वो समझ गई कि अब बाढ़ आने वाला है, तो कुछ चिवड़ा, कुछ मीठा, थरिया बोरा में कस ली और सब तैयारी थी। बकरी उकरी को खोल दी, भैंस उसको खोल दी, सब पघा होगा से कहीं भी चला जाए दौके। अब उसके बाद से क्या कि देखिए, अब एक बार अब ऐसे बांध रहे थे, बारिश रुक ही नहीं रहा है, तो सरपंच जी गुणनिधि से कहें, अच्युत भी था उसी साथ में, और अच्युत भी बांध रहा था, याद रखिएगा। और घर नहीं, अच्युत बांध रहा था साथे में, स्वेच्छा दल। लेकिन उसके पिताजी कोलकाता है, थी लक्ष्मण, यहाँ पे नहीं है, नहीं बांध रहे हैं। अब अच्युत भी बांध रहा था, तो गुणनिधि से कहें कि जाओ गुणनिधि, जाकर कह दो गांव में 2-4 लड़कों के साथ कि बारिश नहीं रुक रही है, और पानी बांध कितना भी बांधा जा रहा है, लेकिन पानी तोड़ता ही जा रहा है ना, बांध बना नहीं पा रहा है। सभी लोग सतर्क हो जाएं और ऊंचे टीले पर चले जाएं। एक ऊंचा टीला था, है ना, मिट्टी का ऊंचा टीला था, जहाँ बरगद का पेड़ था, वहाँ देवी का स्थान था। उसी के नीचे पहले ही, मतलब जैसे टीला पर चढ़ रहे हैं ना, तो कुछ नीचे में यानी कुछ ऊंचाई पे एक स्कूल था। क्या था जी, स्कूल। और स्कूल तो सुनिएगा, सब अब ऐसे आकर गुणनिधि कहा, तो अब सभी लोग को नाला नहर सब भर गया, बांध टूटने लगा। अब पूरा लोग परेशान, भागने लगे टीले पर। अब सब लोग टीला पे भागने लगे, लेकिन ये थी लक्ष्मी। और ये देखिए, ये है लक्ष्मी, और लक्ष्मी अपने बड़े बच्चे के इंतज़ार में रुकती जा रही है, देखती जा रही है, रुकती जा रही है, देखती जा रही है। तब तक देखते देखते पता चला उसका पानी घुटनों तक आ गया। तो घुटनों तक आ गया पानी, और सब रखी थी, बोरा ओरा सब रखी थी, अपने बच्चा को कंधा पे ली थी। छोटा वाला बच्चा था, उससे 2 बच्चा थे, एगो बड़ा, एगो सबसे छोटा, बीच वाली लड़कियाँ थी, तो उस बच्चा को लिया था। अब क्या हुआ, अब सुनिए, पानी अब उसके ठेहुना पर आ गया। अब लक्ष्मी इतना धीरे क्यों चल रही थी भाई, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चियां हैं, और वो अच्युत के इंतजार में। देखिए, जब घड़घड़ा के पानी बढ़ रहा था ना, टूट रहा था बांधवा को, तो इसके कान में ऐसा गूंज रहा था, वहम पैदा हो गया था कि मेरा लड़का चिल्ला रहा है मामा, अच्युत को, कि मामा वो डूब रहा है, शायद चिल्ला रहा है। अभी बेचारी पीछे मुड़ के देख रही है, कहीं आ तो नहीं रहा है लड़का, कहीं आ तो नहीं रहा है। अब इसी के चक्कर में इसका ठेहुना तक पानी आ गया। तब ठेहुना तक आया तो कही कि दोनों लड़कियों को भेज दी, दोनों लड़कियों को ऊंचा टीला पे भेज दी। अब लड़कियां स्कूल पर गई कि ऊंचा टीला पर गई, ये दिया हुआ नहीं है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे आने लगी। हमें उम्मीद है कि जब उसका ठेहुना तक पानी आया तो ये लोग बच्चियां पहुंच गई थी कहाँ, कमर तक, ठेहुना से कमर तक पानी आया तो बच्चियाँ पहुंच गई होगी। लेकिन अभी कमर तक पानी आया, फिर भी अपने बच्चे को इंतजार कर रही थी, किसको, अच्युत को, कि अभी आ जाए। ऐसा लग रहा था वो चिल्ला रहा है, घर घर हाथ की आवाज़ सुनाई दे रहा था बाढ़ का। अभी देखिए पंजाब में बाढ़ है ना जी, अजीब है, क्या करिएगा, बाढ़ नेचर से खिलवाड़ करेंगे आप, नेचर से खिलवाड़ करेंगे। देख रहे उसी घटना पर आधारित दिया है, सब काहे दिया है, बदमाशी करेंगे, जाइए दोहन करिए, खोदिए, कहीं तालाब वाला दुका खोद रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं सब नेचर को, जाइए। अभी मत भूलिए कि वी आर प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी, हम लोग जियोग्राफी के गुलाम हैं। याद रखिए कि जहाँ बदमाशी नहीं है तो धाग जियोग्राफी कूट देगा भैया रे, समझ में आया ना। तो अब लड़कियों को भेज दी, अब बेचारी आने लगी, पहले पता चला इसका डांड तक पानी आ गया। अब इंतजार करने लगी, डांड तक पानी आया, फिर पानी आते 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 जब ये स्कूल तक आई ना, लोग स्कूल में भी खचा खच भरे थे,
जब ये स्कूल तक आई ना तो लोग स्कूल में, तो फिर ये स्कूल को छोड़ कर कहाँ चले गए, बरगद के पेड़ का टीला पे। जब ये टीला पे गई ना तो एक बात बोले, इसका पूरा डूबे डूबे हो गई थी, और किसी तरह अपने बच्चे के साथ में, वो तो पोटली वो नहीं छोड़ दी जिसमें चिवड़ा मीठा भी थी की थी भरी थी खाने के लिए, वो सब वो नहीं छोड़ दी, थरिया उरिया। अब अपने बच्चे को किसी तरह बरगद का जो होता है ना रेसवा होता है, उसी को, बरगद का जो पेड़ का रेसवा होता है उसी को पकड़ के कब ऊपर चढ़ के बैठ गई, इसी को पता नहीं है, इतना मदहोश थी, है ना जी, अपने बच्चे को। और कब बेहोश हो गई पता नहीं चला, क्योंकि सब बाढ़ में, सोचिए टीला डूब गया तो गाँव का हाल होगा। और सोचिए टीलवा के नीचे तो स्कूलिया है, और स्कूलिया में लगभग खच्चा खच लोग भरते, 200-300 एक रूमुआ में, पता ही मर गए होंगे कि नहीं मर गए होंगे। स्कूल के ऊपर भी कुछ लोग थे, अंदर भी थे, मर गए होंगे पक्का, क्योंकि टीला तक पानी पहुंच गया। सोचिए ना, देखना कितना भयानक हादसा है। अब ये बेचारी जाके ये बरगद के पेड़ पर अथी चढ़ गई, और तब तक पता चला कि बरगद के पेड़ भी डूबने लगा। अब क्या हुआ, अब बरगद के पेड़ डूबने लगा तो अब अथी लक्ष्मी बेहोश हो गई थी। अब इसके बच्चा कहाँ चला गया, मर गया, पता नहीं चला। एक जब इसको होश आया तो ऐसा लगा एक छोटा बच्चा आके इस पेड़वा के डलिया में फंसा था, बरगद के पेड़वा के डलिया में क्या हुआ था, फंसा हुआ था। एक बच्चा आके पेड़वा के डलिया में फंसा हुआ था, और वो भी मरा हुआ था। तो वो नहीं चिन्ही कि मेरा बच्चा है, किसी तरह उसको लेकर और उसी होश में उसको गले लगा के छाती से लगा लिया, खूब जोर से बेटा बेटा कहने लगे, हो ना माँ की ममता कहीं कहीं, और अपने बच्चे की याद में रोने लगे। समझ रहे हैं ना। और यहाँ से कहानी द एंड होता है। तो ये थी पूरी कहानी ढहते विश्वास की, क्योंकि विश्वास तोड़ दी थी देवी नदी, क्योंकि देवी नदी को पूजा करते थे। तब भी वो दलई बांध, देवी नदी के जो बांधवा था उसका नाम था दलई बांध, लेकिन देवी नदी के नीचेवा बांधवा के नीचेवा था उसका घरवा। अच्छा बताइए डूब गया कि नहीं डूब गया, पूरा सारा व्यवस्था हो गया। और जब तक उसका होश आता है, एक बच्चे को लेकर, दूसरा कोई का बच्चा था, उसका बच्चा नहीं था, समझ में आ रहा है ना। किसी तरह होश आता है उस बच्चा को, उसका देह में जान नहीं था कि अपने बच्चा को उठाए, किसी तरह उठाई, अपने गले से लगाई, और वहाँ से कहानी एंड हो जाता है। ठीक है, अब पूछता है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया, एक बार फिर रिवीजन करते हैं हम लोग, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हम लोग मगमा थे, ये एक बार लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, कोलकाता में रहते थे, जो कमा के नहीं चलता था, बेचारी इधर उधर काम करती थी। दो लड़कियां थी, दो लड़के थे, बड़ा लड़का का नाम अच्युत था, पढ़ाकू लड़का गुरनीति था जो कटक से पढ़कर आया था, और दलई बांध था। देवी नदी के बांधवा को दलई बांध कहते हैं, और दलई बांध के नीचे इसका घर था लक्ष्मी का। पूछता है एग्जाम में। अब बोलेंगे महाराजा ययाति संभलपुर के थे, है ना, और कटक शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनवाए थे, जिसमें उसके ससुर जी काम किए थे। किसके, मगमा के ससुर जी काम किए थे, वहीं मर गए थे पत्थर से दबाकर। ठीक है ना, आगे बढ़े। बेचारे अब देखिए यहाँ लिखे हैं कि तूफान के बाद सुखाड़ है, बाढ़ है, कितना झेले बेचारी, कर्जा के ऊपर कर्जा, उसमें बाढ़ में गाय वो सब दह गई। फिर बताएं दिए सब लोग बांध बनवा रहे थे, गुरुनिधि अगर का सभी लड़के थे, सरपंच थे। अब सोचिए ये भी तो मर गए होंगे, जब उतना बड़ा टीला डूबे थे तो मर गए होंगे, है ना जी। अब देखते हैं उसके बाद ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ढहती विश्वास उड़िया भाषा में, जब किसी को विश्वास उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे तभी ना सराफेगा 7 कोटि फुट। तो उड़िया से उड़ाएंगे तो उड़िया भाषा में क्या विश्वास, तो ढहते विश्वास और सराफेगा का 7 कोटि होता है, तो याद रखिएगा 7 कोटि होता लिखें। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा जन्म कब हुआ था इनका, 29 अक्टूबर 1929 में, है ना, 29 है ना। 29 बार कहले बनी कि बदमाशी मत करो नदी से न तो दहावा दे, है ना। 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है ना। अब इसमें ढहती विश्वास में थोड़ा देखिएगा, एक थी लक्ष्मी, क्या थी जी, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। क्या था जी, लक्ष्मण नाम था, लक्ष्मण पति का नाम था लक्ष्मण। ठीक है, पति का नाम था। उसके 2 लड़कियां थी, बड़ा लड़का का नाम था अच्युत, बड़ा लड़का का नाम क्या था, अच्युत था, अच्युत ये सब होता है अच्युत। पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था, इसी पढ़ाकू लड़का सरपंच साहब थे। ये अब क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए इस कहानी में अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, हमसे जुड़ेंगे। आपको क्लास 10 से 12 के सभी पीपीटी बना के, हिंदी हो, फिजिक्स हो, इतिहास हो, सब आपको लेकर आएंगे, इंग्लिश भी लेकर आएंगे। तो जुड़े हमसे, तब तक वीडियो को एंड करते हैं। तब तक लिए जय बिहार, जय भारत साथियों, जय हिंद साथियों।